मैं जन्म से कृषक पुत्र हूँ, कर्म से स्वभाव से कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। देश के अन्नदाता किसी भी तरह से किसी अनहोनी के अलग प्रकार के मौसम की प्रतिकूलताएं हैं, किसी रोग की शिकार ना हो और उनकी पुकार सरकार सुने और सुन भी रही है। आज ने प्रधानमंत्री जी किसी भी रूप में मुझे नहीं लगते हैं कि वो किसान विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि उनका तो सपना, पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा कि मैं किसानों की आय दोगुना करना चाहता हूँ, उनको न्याय देना चाहता हूँ और उनकी नीतियाँ, उनकी नीयत और नेतृत्व किसी भी तरह से मुझे किसान विरोधी नहीं लगता है। लेकिन किसानों के मन में बहुत प्रकार की आशंकाएं हैं इन कृषि बिलों को लेकर के। बहुत सी आशंकाओं का उन्होंने निर्मूलन किया है। एमएसपी पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है और लिखित आश्वासन देने के लिए भी प्रतिबद्ध है और छोटे छोटे जो संशोधन कहे थे उसको भी स्वीकारने के लिए सरकार तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है तो हमारे किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो बात है कि तीनों के तीनों बिल ही वापस होने चाहिए, इसकी बजाय कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिससे सरकार ने जो कानून बनाए हैं किसानों को स्वाधीनता देने के लिए, आज़ादी देने के लिए कि वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सके और वो संगठित होकर के यदि अपने औद्योगिक विकास की इस दौर में अपने भी कृषि उत्पादों का पूरा मूल्य पा सकें और फूड प्रोसेसिंग और तमाम तरह की दूसरी चीज़ों से वो लाभान्वित हो सकें, तो सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो जाए कि वो जो एक नए युग में नई प्रतिस्पर्धा के दौर में कैसे हमें आगे बढ़ना है और किसानों की भी बात सुनी जाए, क्योंकि किसानों के सामने भी बहुत सारी बेबसियां हैं, लाचारियां हैं कि सब कुछ आगे बढ़ा लेकिन किसान कैसे पिछड़ गए। तो उनको अभी ध्यान रखा जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और मानता हूँ कि संवाद से कोई जरूर जल्दी ही समाधान। किसान देशद्रोही नहीं है, ये अलग बात है कि कुछ किसानों की आड़ लेकर के ऐसे तत्व भी वहां पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं जिनके इरादे कुछ अलग है, तो उससे तो किसान आंदोलन को बचना ही पड़ेगा। महाराज, कोरोना के लिए बहुत काम किया पतंजलि ने। वैक्सीन में ना तो गाय का खून है ना सुअर की चर्बी है। वैक्सीन से ना कोई नपुंसक होने वाला है और ना किसी राजनीतिक विरोधी दल की मौत होने वाली है या किसी को कोई बड़ा खतरा होने वाला है। सामान्य साइड इफेक्ट तो होते ही है वैक्सीनेशन आदि के, वो तो होंगे। वैक्सीन ना किसी पंथ की है ना किसी पार्टी की है। वैक्सीन एक वैज्ञानिक शोध है और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको जरूर लगवानी है। जिनको पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, अंग ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं और इम्यूनिटी कमजोर है, आयु ज़्यादा है, उनको लगानी चाहिए। जो मेरी तरह से स्वस्थ है, जिनको ना बीपी है, ना शुगर है, ना ओबेसिटी है, ना कोई कमजोरी है, ना कोई लाचारी है, उन लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमने तो अपना प्रतीक्षा सूची में नाम लिखा हुआ है 2025 में। तो क्यों इतनी आपाधापी है कि कुछ लोग घरों में कैद बैठे हुए हैं कि जब वैक्सीन लगेगी तभी बाहर निकलेंगे। वैक्सीन लगने के भी 2 महीने बाद इम्यूनिटी पैदा होगी, वो 6 महीने रहेगी या 9 महीने रहेगी तो भविष्य बताएगा। तो मैं सभी शंकाओं का और सभी प्रकार के प्रश्नों का और तमाम तरह के विवादों का ये कह करके अंत करना चाहता हूँ कि हमें अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ने के लिए भी हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए कि भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सके, उस दिशा में हम आगे बढ़ें और भारत की वैक्सीन के कम से कम दुष्प्रभाव हो उस दिशा में हम आगे बढ़ें। और सबसे पहले जो फ्रंट लाइन हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं और दूसरे लोग हैं, उनको ये वैक्सीन मिले, कोई आपाधापी ना मचे और वैक्सीन के नाम पर किसी भी तरह की कोई राजनीति ना हो। कुछ तो ऐसे काम छोड़ दो जिसमें कम से कम अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके। राजनीतिक जो दल बहुत से ऐसे हैं जिनको मोदी जी को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब वो निस्तेज हो चुका विपक्ष जो एक तरह से
वैचारिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। उन लोगों को मोदी को घेरने के लिए दूसरे मुद्दे ढूंढने चाहिए, खोज करनी चाहिए, और ये भी खोज करनी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास में मोदी जी की क्या दवाई है, मोदी जी की क्या वैक्सीन है, और जब तक मोदी जी की के नाम के स्थान पर कोई दूसरी तुम्हारे पास वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो तुम ऐसा प्रयास करो ना कि कोई मोदी जैसा व्यक्तित्व पैदा करो। मोदी जी से क्यों जुड़ते हो? तो कुछ राष्ट्र में मोदी विरोधी है, कुछ दुनिया के मोदी विरोधी और राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी जो ताकतें वो भी बहुत सा अड़ंगा और पंगा डाल रही हैं। उनसे तो सावधान हमें रहना ही पड़ेगा।